इवनफील्ड, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरखास्तों पर बेंच तश्कील। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और इवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया गया। नवाज शरीफ ने पीर को इवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। वकील अमजद परवेज़ ने नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें बहाल करने की दरखास्तें दायर की थी। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई कि अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला किया जाए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और इवनफील्ड फर्नस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और नगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच नवाज शरीफ की दरखास्तों पर कल समाअत करेगा। इवनफील्ड, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरखास्तों पर बेंच तश्कील। अवैस यूसुफ ज़ई 30 अक्टूबर 2023। फोटो फाइल मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और इवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया गया। नवाज शरीफ ने पीर को इवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। वकील अमजद परवेज़ ने नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें बहाल करने की दरखास्तें दायर की थी। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई कि अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला किया जाए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और इवनफील्ड फर्नस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और नगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच नवाज शरीफ की दरखास्तों पर कल समाअत करेगा। ये भी पढ़ें। तोशाख खाना केस में नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल, अल-अज़ीज़िया और इवनफील्ड में भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। इवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें खारिज, सज़ा बरकरार। इवनफील्ड, अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस बरियत के फैसले के खिलाफ नेब अपील की जल्द समाअत का जवाज़ नहीं। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ की जानिब से दरखास्तों में कहा था गया कि इवनफील्ड रेफरेंस में 6 जुलाई को गैर हाज़िरी में सज़ा सुनाई गई। अहलिया लंदन में ज़ेर इलाज और वेंटिलेटर पर थी। फैसला सुनाने के ऐलान में ताख़ीर की इस्तदा की जो मंजूर न हुई। सज़ा का फैसला गैर हाज़िरी में सुनाया गया तो पाकिस्तान वापस आकर जेल का सामना किया और अपीलें दायर की। पेश न होने के बाइस अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जानबूझकर नहीं, सेहत की खराबी के बाइस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके, ज़मानत की रियायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, तिब्बी बुनियाद पर अदालत के सामने पेश नहीं हो सके। मेडिकल रिपोर्ट्स मुस्तकिल बुनियादों पर लाहौर हाई कोर्ट में जमा होती रही है। याद रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता हैं और 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को 4 साल बाद वतन वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में अपने वकला से मशावरत की थी और अपीलें बहाल कराने की दरख्वास्तों पर दस्तखत किए थे। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के बाद अदालत में पेश न होने पर उनकी अपीलें अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी। अदालत ने इवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के शरीक मुल्ज़िमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सज़ा कालअदम करार देकर नैब रेफरेंस से बाइज़्ज़त बुरी करने का फैसला सुनाया था, जबकि अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें उनके इश्तिहारी होने के बाइस खारिज करते हुए फैसले में लिखा था कि अगर अथॉरिटीज़ इन्हें पकड़ी या वो सरेंडर कर दे तो अपीलें बहाल कराने की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से भी रोक रखा है।